गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एरे लिस्ट के बारे में। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मालूम है क्या है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट में डिफरेंस। कि यार अगर हम लोग एरे लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर हम लिंक्ड लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हम इन दोनों के डिफरेंस को समझें ताकि हम लोग सही जगह पर सही क्लास को इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये लिंक्ड लिस्ट है, ये जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है ये है लिंक्ड लिस्ट का। ठीक है, तो मैं अब लिख देता हूँ लिंक्ड लिस्ट। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एरे लिस्ट। सबसे पहले एरे लिस्ट को देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। हमने एरे लिस्ट के बारे में बात करी, हमने देखा कि ये एक बेहतर एरे होता है। बेहतर क्यों बोला था हमने इसको? क्योंकि हम इसको रिसाइज कर पा रहे थे, हम इस एरे के साथ बहुत खिलवाड़ कर पा रहे थे, जो कि शायद अगर हम एक नॉर्मल एरे के साथ करते तो कर तो पाते, बट हमें अपना कस्टम कोड लिखना पड़ता। यहाँ पर ऑटोमेटिकली जावा आपकी सहायता कर रहा है सारे के सारे काम करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर मैं एरे की बात करता हूँ। सबसे पहले अगर मान लो मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ, मैं एक एरे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने बना भी लिया है। और यहाँ पर आप लोग देखो, अगर मान लो मैंने एक एरे बनाया, मान लो उसमें मैंने नंबर्स डाले 0, 1, 8 और 71। ये सारे के सारे नंबर्स जो मैंने इसमें डाले हैं 0, 1, 8 और 71, इन नंबर्स ने इस एरे को फुल कर दिया है। अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि जो सारे के सारे नंबर्स हैं इनके साथ एक और नंबर मैं इस एरे में इंसर्ट करना चाहूँ, मैं मान लो लेट अस से 7 को इंसर्ट करना चाहता हूँ इस एरे के अंदर, तो 7 जो है वो उदास हो जाएगा। वो बोलेगा यार मेरे लिए तो जगह बची नहीं, मैं कैसे इस एरे के अंदर घुसूँ। ये था हमारा साधारण एरे। अब ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी? ये एरे लिस्ट ने सॉल्व करी। एरे लिस्ट ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एरे लिस्ट ने ये कहा कि यार मैं एक ऐसा एरे बना के दूंगा जिसकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा सी होगी, ताकि अगर जगह कम भी पड़ती है कभी तो कोई भी एलिमेंट आप लोग एक्स्ट्रा उसमें डाल सकते हो। मान लो 178 ऑलरेडी हैं, या फिर लेटर से 178 ऑलरेडी हैं और 7 घुसना जाता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद लेटर से 1 घुसना जाता है दोबारा से तो आ जाएगा। फिर लेटर से 21 घुसना जाता है तो 21 भी आ जाएगा। बट अब अगर एक और नंबर आता है लेटर से 42 और वो कहता है कि मैं भी इस एरे लिस्ट के अंदर घुसना चाहता हूँ। नोट, ये एरे नहीं है, ये एरे लिस्ट है। मैं एरे लिस्ट की बात कर रहा हूँ, एरे की बात मैं कर चुका। एरे में नहीं आ सकता था 7, बट 42 इस एरे लिस्ट में आ सकता है। ये एरे लिस्ट अपने आप को रीसाइज कर लेगी, ऑटोमेटिकली ये काम होगा और अब ये अपने आप को और बड़ा बना लेगी। मैंने इसको और बड़ा बना दिया है यहाँ पर, और ये अपने आप को और बड़ा बनाकर जो नंबर्स थे वो तो रहेंगे 121 और 42 यहाँ पर आ जाएगा और अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खुशहाली के साथ व्यतीत करेगा। ठीक है, बट यहाँ पर हमको प्रॉब्लम झेलने को मिलती है एरे लिस्ट के अंदर। लेट अस से कि एरे लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स लिख के बता देता हूँ, 7, 1, 2, 8 एंड सो ऑन। अब मान लो मैं कहता हूँ कि मैं 6 को यहाँ पर डालना चाहता हूँ। 6 को मैं कहाँ डालना चाहता हूँ? एरे लिस्ट के बीच में। अगर मैं ऐसा कोई काम करना चाहता हूँ तो ये दोनों एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा? एक एक कदम खिसकना पड़ेगा। और क्योंकि एरे लिस्ट क्या है? एरे लिस्ट बेसिकली एक एरे ही है, बस उसको ऑटोमेटिकली अंदर ही अंदर मैनेज किया जा रहा है कुछ इस हिसाब से कि आप इस तरह के इंसर्शंस कर सकते हो। और फिर ये क्या बन जाएगा? 7, 1, 8 इधर खिसकेगा, 2 इधर खिसकेगा और 6 के लिए जगह बन जाएगी और 6 यहाँ पर आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। बट यहाँ पर आपने देखा कितना कॉस्ट लगा ऑपरेशन का। कॉस्ट एज एन कंप्यूटेशनल कॉस्ट कितना ज़्यादा लगा। 8 को हमें खिसकाना पड़ा, 2 को खिसकाना पड़ा। चलो अभी तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स थे सिर्फ, अगर यहाँ पर 2000 एलिमेंट्स होते आगे तो क्या करना पड़ता? हमको 2000 एलिमेंट्स को एक एक कदम आगे खिसकाना पड़ता। कि आप ऐसा करना चाहोगे? हाँ, आप कर सकते हो, करने को कुछ मना नहीं है, बट अगर आप ऐसा करोगे तो इंसर्शन बहुत टाइम ले लेगा। तो फॉर बेटर इंसर्शन और फॉर बेटर डिलीशन, अब अगर डिलीट भी करना चाहूँ तो भी वही केस रहेगा। अगर मैं यहाँ पर इस 2 को डिलीट करना चाहूँगा तो इस डायरेक्शन में हमें एलिमेंट्स को खिसकाना पड़ेगा, तभी तो 2 की जगह को 8 लेगा और आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने एक एक कदम एलिमेंट्स पीछे वाली जगह लेते रहेंगे। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि इस ऑपरेशन को एफिशिएंट बनाना। मैं नहीं चाहता यहाँ पर कि मुझे जो है यहाँ पर एरे का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि एरे देता है, क्या देता है? फास्टर एक्सेस। कि यार आप किसी भी इंडेक्स को जैसे 0, 1, 2, 3 किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को डालोगे तो आप 71 सीधे इन बिग ऑफ वन टाइम प्राप्त कर लोगे। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का आइडिया नहीं है तो आप लोग बस कुछ ऐसा समझ लो कि एरे में किसी भी इंडेक्स का नाम लोगे, आप बोलोगे 3 और आपको 71 एलिमेंट मिल जाएगा वहीं के वहीं। लेकिन अब हम बात करना चाहेंगे लिंक्ड लिस्ट की। लिंक्ड लिस्ट क्या होती है? लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि एक वैल्यू है, लेट अस से ये 7 है और ये वैल्यू है, लेट अस से ये 2 है और ये वैल्यू है, लेट अस से ये 3 है। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से जुड़ी हुई है। ठीक है, और कैसे जुड़ी हुई है? एक रेफरेंस है। ये एक, आप इसको एक क्लास का ऑब्जेक्ट मान लो। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक इंटीजर है
और आगे के लिए एक लेट अस से रेफरेंस है जो कि अपने नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, और एक और रेफरेंस है जो कि प्रीवियस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और ये टॉपिक जो है ना, ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का टॉपिक है, बट इतना मुझे आप लोगों को समझाना पड़ेगा क्योंकि आई वांट टू गिव यू अ गुड इनफ आइडिया कि आप समझ पाएँ कि लिंक्ड लिस्ट और एरे लिस्ट में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर जो 7 है, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है, अगर आपको जाना है तो आप 7 के नेक्स्ट एलिमेंट में जा सकते हो। इसी के अंदर एक रेफरेंस है, उसकी सहायता से। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 3 चीज़ें हैं, एक तो वैल्यू इटसेल्फ, एक प्रीवियस रेफरेंस, एक नेक्स्ट रेफरेंस। तो आप अगर मान लो मैं कहता हूँ आपको कि इस लिस्ट के तीसरे एलिमेंट तक मुझे लेकर जाओ, आप बोलोगे पहले एलिमेंट से स्टार्ट करो, यानी कि हेड से स्टार्ट करो, यानी कि आपके पास चाहिए एक रेफरेंस जो कि पॉइंट कर रहा हो फर्स्ट एलिमेंट को, और उसके बाद आप क्या करोगे, इसका नेक्स्ट करोगे, फिर इसका नेक्स्ट करोगे, फिर इसका नेक्स्ट करोगे, और आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोगों को एलिमेंट्स में आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि हमें आना पड़ेगा पहली वाली वैल्यू से स्टार्ट करते हुए कहाँ पर, सेकंड वाली वैल्यू तक, और उसके बाद यहाँ से यहाँ आऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग आइट्रेट करते हो, यहाँ से यहाँ आऊँगा, यहाँ से यहाँ आऊँगा। 2 लाख एलिमेंट से तो मैं 2 लाख बार मुझे सफ़र करते हुए हर एलिमेंट की तरफ से जाना पड़ेगा, बट एरे में डायरेक्टली मैं पहुँच जाऊँगा। मुझे बस 1000 बोल दो और मैं उस एलिमेंट तक डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा एड्रेस की कैलकुलेशन करके, ठीक है। सो एरे में जो है एक्सेस फास्टर होता है, यानी कि आप किसी भी इंडेक्स से उस एलिमेंट तक पहुँच सकते हैं। बट लिंक्ड लिस्ट में एक सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या मिलता है कि अगर मुझे यहाँ पर एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो लिंक है इसको यहाँ पर पॉइंट करा दूंगा, ये वाला जो लिंक है इसका उसको यहाँ पॉइंट करा दूंगा, यानी कि ये वाला जो लिंक था इसको मैं यहाँ पॉइंट करा दूंगा, और प्रीवियस और नेक्स्ट जो है, और इसका जो नेक्स्ट वाला है इसको यहाँ करा दूंगा, इसका प्रीवियस वाला है इसको यहाँ करा दूंगा, और ये चेन में मैंने बीच में एक एलिमेंट को जोड़ दिया। और ये जो चीज़ होती है ये बहुत फास्ट होती है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो देयर इज़ अ चांस कि आप लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, बट मैंने आप लोगों को पूरी कोशिश करी आइडिया देने का। लेट अस से मैंने यहाँ पर 7 को इंसर्ट किया या फिर 17 को इंसर्ट किया, 7 तो ऑलरेडी इंसर्टेड है, 7 को इंसर्ट 17 को इंसर्ट किया अगर मैंने यहाँ पर बीच में, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। बट एरे में अगर मुझे यही काम करना पड़ता तो मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स को खिसकाना पड़ता है। फिर एरे लिस्ट में भी अगर मैं काम करूँगा तो अगर जगह नहीं है तो मुझे इन सारे एलिमेंट्स को नए एलिमेंट में, नए एरे में कॉपी करना पड़ेगा और उसके बाद खिसकाना पड़ेगा सबको। तो ये सारे ऑपरेशन कॉस्टली पड़ जाते हैं एरे लिस्ट में। बट अगर आप चाहते हैं लिंक्ड लिस्ट को इस्तेमाल करना तो आप लिंक्ड लिस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट दोनों में सिमिलर मेथड्स होते हैं, एक्जैक्टली सेम मेथड्स तो नहीं, लिंक्ड लिस्ट में कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स होते हैं। बट यहाँ पर हम लोग अब डिफरेंस को समझ गए यार कि एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट में डिफरेंस क्या है। जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि एरे लिस्ट जो है वो एरे यूज़ करती है और ये जो है इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करती है लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करती है जिसमें 3 वैल्यूज़ होती हैं। एक तो दी वैल्यू इटसेल्फ, यानी कि जो भी इंटीजर की लिंक्ड लिस्ट है या फिर स्ट्रिंग की लिंक्ड लिस्ट है वो वैल्यू होगी, और प्रीवियस रेफरेंस होगा और नेक्स्ट रेफरेंस होगा, और इस तरह की बहुत सारी जो है चेन बन जाएगी पूरी, 1 2 3 जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, ये चेन पूरी बन जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग के पास एक अच्छा आइडिया है यहाँ पर अभी लिंक्ड लिस्ट और एरे लिस्ट के डिफरेंस का। तो यार एक काम करते हैं, जल्दी से जल्दी इंटेलिजेंट आइडिया में, और जो मैंने एरे लिस्ट आपको बना के दिखाई थी ना, मैं क्या करूँगा उसकी लिंक्ड लिस्ट यहाँ पर बनाऊँगा और आप लोग को दिखाऊँगा कि एरे लिस्ट की लिंक्ड लिस्ट किस तरह से बनाई जा सकती है। सो लेट्स गो टू इंटेलिजेंट आइडिया एंड सी कि यार मेरे इस बात का कहने का मतलब क्या है कि यार मैं एरे लिस्ट की लिंक्ड लिस्ट बना के दिखाऊँगा। सो गाइस ये रहा मेरा इंटेलिजेंट आइडिया, और यहाँ पर मैं जावा की अपनी प्लेलिस्ट को खोलने जा रहा हूँ ताकि मैं वीडियो नंबर देखूँ। तो 92 है वीडियो नंबर जो कि मैं यहाँ पर जल्दी से खोलूँगा। तो वीडियो नंबर 92 को खोलता हूँ सबसे पहले। वीडियो नंबर 92 को नहीं खोलता हूँ, सॉरी, मैं यार फाइल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर CWH_92 फाइल बना के उसको खोलूँगा, और ये है एरे लिस्ट नहीं लिंक्ड लिस्ट में, लिंक्ड लिस्ट के ऊपर। और यहाँ पर मैं एक काम करने वाला हूँ, एक मेन मेथड बनाने के बाद जो काम मैं करूँगा वो शायद आप लोगों के होश उड़ा दे। नहीं, होश तो नहीं उड़ाएगा यार, इतना बड़ा भी कोई काम नहीं करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। बस मैं ये सारा का सारा कोड कॉपी पेस्ट कर लूँगा और आप लोगों को कह रहे कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो, और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्यों मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, और कॉपी पेस्ट करने के बाद आप लोग देखो कि ये जो एरे लिस्ट है इसको मैं रिप्लेस किससे करूँगा। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं लिंक्ड लिस्ट से इसको रिप्लेस करने वाला हूँ, और लिंक्ड लिस्ट, और मैं यहाँ पर java.util.star जो है उसको इंपोर्ट करूँगा, और जहाँ जहाँ एरे लिस्ट थी वहाँ पर मैंने लिंक्ड लिस्ट कर दिया है। और क्या ये चलेगा प्रोग्राम या नहीं चलेगा, क्या ये सारे के सारे ऑपरेशंस वैलिड है या नहीं है। चलो यार इस बात का खुलासा कर लेते हैं। राइट क्लिक करके मैंने रन किया, और यहाँ पर कह रहा है कैन नॉट इन्फर टाइप आर्ग्यूमेंट्स फॉर java.util.linked list,
और यहाँ पर एक दिक्कत मुझे देखने को मिल रही है, और दिक्कत बस ये है यार कि यहाँ पर मैंने इसको इनिशियल कैपेसिटी दे दी है। इनिशियल कैपेसिटी नहीं देते हैं लिंक लिस्ट में, तो वो जो इनिशियल कैपेसिटी वाला कंस्ट्रक्टर है वो नहीं होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जावा 14 डॉग्स, और उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर लिंक लिस्ट लिखूँगा, यहाँ पर सर्च बार में खोलने देते हैं इसको, और सर्च बार में मैं लिंक लिस्ट लिखूँगा। मैंने लिंक लिस्ट लिखा, और यहाँ पर देखो लिंक लिस्ट के सारे कंस्ट्रक्टर्स आ गए हैं। देखो कंस्ट्रक्टर समरी आ गई है। आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक लिंक लिस्ट को किसी और कलेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है, एक दूसरी कलेक्शन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फिर इसके सारे के सारे मेथड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो देखो ये प्रोग्राम रन हो गया, और ये बिल्कुल सही से ही रन हो रहा है। तो यार टू माई सरप्राइज दिस इज़ रनिंग, दिस इज़ वर्किंग। और यहाँ पर ये एक सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि लिंक लिस्ट और जो एरे लिस्ट है उसके जो मेथड्स हैं वो बिल्कुल सेम है। इंटरनल वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, और थोड़े बहुत मेथड्स डिफरेंट हैं लिंक लिस्ट के, जो कि लिंक लिस्ट में है और एरे लिस्ट में आप लोग को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उन मेथड्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो एक तो मेथड है यहाँ पर L1 डॉट और एड लास्ट। तो एड लास्ट मेथड है वो आप लोग को एरे लिस्ट में नहीं मिलता है। मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर L1 डॉट एड लास्ट लिखता हूँ, उप्स मैंने सब कुछ मिटा दिया गलती से, यहाँ पर मुझे ऐड करना है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ L1 डॉट एड लास्ट, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नहीं आ रही है सजेशन, यानी कि इसमें एड लास्ट मेथड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती लिख भी देता हूँ ना एड लास्ट, और उसके बाद मैं मान लो एड लास्ट 4 करता हूँ, तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल सही से रन कर जाएगा। अगर मैं एड लास्ट 6 लिखूँगा यहाँ पर तो चल जाएगा। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि यार एड लास्ट नाम का कोई मेथड यहाँ पर नहीं है। तो ये एक मेथड ऐसा है जो कि लिंक लिस्ट में है बट एरे लिस्ट में नहीं है। तो एड लास्ट क्या करेगा, सिंपली एट दी लास्ट एलिमेंट को जो है वो ऐड कर देगा। और एड फर्स्ट क्या करेगा, एट दी फर्स्ट यानी कि बिगिनिंग में एलिमेंट को ऐड कर देगा, जिस भी एलिमेंट को आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने ऐड लास्ट करके 6 को ऐड किया। अगर मैं 676 को ऐड करता हूँ ऐड लास्ट करके, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मुझे करना था 76, और यहाँ पर इसको 6 ही रहने देता हूँ। तो आप लोग देखोगे कि लास्ट में इसके 676 जो है वो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर लास्ट में 676 आ गया है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि यार मैंने ऐड लास्ट किया है। अब अगर मैं ऐड लास्ट करने से पहले ऐड फर्स्ट भी कर दूँ, और यहाँ पर मान लो मैं कर दूँ 788, और मैं इतने ट्रिपल डिजिट के बड़े बड़े एलिमेंट्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यार ये मैंने ऐड फर्स्ट किया था। तो ऐड फर्स्ट में 788 किया, ऐड लास्ट में 676 किया, और दोनों मुझे जो है देखने को मिल गए। सो आई होप कि आप समझ गए लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में डिफरेंस। जो मेजर डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। कुछ मेथड्स इसमें एक्स्ट्रा होते हैं क्योंकि ये क्यू को इम्प्लीमेंट करता है, और यहाँ पर आप हायरार्की देख सकते हैं डायग्राम में जाके। कलेक्शंस हायरार्की अभी आ गया था, मेरी उंगलियां जम रही हैं, इतनी ठंड पड़ रही है। हायरार्की, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। और यहाँ पर देखो कलेक्शन हायरार्की मैंने लिखा, और मैं यहाँ पर एक चीज़ और करूँगा, मैं विकी भी लिखूँगा यहाँ पर। और विकीपीडिया में एक बहुत अच्छा डायग्राम है जिसके बारे में हमने बात करी हुई थी। तो यहाँ पर देखो कलेक्शन की हायरार्की में अगर हम लोग जाएँ तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या क्या है। ये जो हमारा लिंक लिस्ट है वो क्या कर रही है, वो डी क्यू इंटरफेस को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। लेकिन जो एरे लिस्ट है वो ऐसा नहीं कर रही है, इसलिए डी क्यू के कुछ मेथड्स हैं जो कि आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स यहाँ पर हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल लिस्ट के कुछ एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, बाकी तो फिर सब कुछ सेम ही है। और एरे लिस्ट जो है कहीं से कहीं तक क्यू को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, सो इसलिए यहाँ पर आप लोग को देखने को मिला डिफरेंस। सो बाकी के जो मेथड्स हैं मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से एक्सप्लोर करें, और कैसे करना एक्सप्लोर मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता ही दिया है। यहाँ पर सारे के सारे मेथड्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग यार एक आध मेथड मुझे लिखकर बताएं नीचे कमेंट में, जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया है इस वीडियो में। और कोशिश करें कि जो मेथड्स दूसरे लोगों ने कमेंट नहीं करे हैं वो आप लोग लिखने की कोशिश करें। तो यार मुझे, आपको और जो भी कमेंट सेक्शन को पढ़ने आता है नीचे, उसको सीखने को कुछ मिलेगा नया। इज़न्ट इट अमेजिंग यार। आओ नीचे कमेंट करो और बताओ यार एक मेथड के बारे में अलॉन्ग विद कि वो क्या करता है। और ये कॉपी पेस्ट मत करना यार, डॉक्यूमेंटेशन कॉपी पेस्ट मत करना, एक अपने वे में उसको बताना कि यार ये ऐसा करता है। क्योंकि यार डॉक्यूमेंटेशन बहुत फॉर्मल होती है, तो कुछ नया अगर हम लोग करें कमेंट सेक्शन में तो दैट वुड बी अमेजिंग। सो आई होप कि आपको समझ में आ गई ये चीज़। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। ये सोर्स कोड वगैरह सब कुछ मैं दे दूंगा आप लोग को, लिंक वगैरह मिल जाएंगे आपको नीचे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।